श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। अटल सागर जी महाराज की जय। देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निमर्हणम् संसार दुःखता सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य समध्वत महाराज ऐसे धर्म को कह रहे हैं जिनमें तीन विशेषण हैं। हम भी जब कभी धर्म को स्वीकार करें, धर्म को माने, तो धर्म कैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी मान्यता को धर्म का नाम देता है। बहुत सारे संप्रदाय भी धर्म के नाम से जाने जाते हैं, किंतु धर्म क्या है, धर्म किसे कहें, धर्म कैसा होता है, धर्म करने पर जीव को क्या प्राप्त होता है, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना प्राप्त के कोई भी कोई कार्य नहीं करता है। और जो विद्वान होते हैं वह पूर्वापर विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। और यह तो आत्म कल्याण की बात है, और आत्म कल्याण की बात में विचार करना पड़ता है आखिर धर्म कहते किसे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा धर्मम कर्म निवर्हणम समीचीनम। उन्होंने कहा समीचीन जो होता है उसका नाम धर्म है। समीचीन का अर्थ होता है सब प्रकार से पूर्वापर विचार करने के बाद किसी प्रकार का विरोध नहीं हो, सत्य पर खरा उतरता हो, उसका नाम धर्म होता है। यद्वा तद्वा क्रिया का नाम धर्म नहीं होता। संसार में सब लोग त्याग को महत्व देते हैं, तो सर्वाधिक त्याग जिसमें हो वह समीचीन माना जाता है। जिसमें राग देश आदि परिणति से हट करके वीतरागता की ओर आने का प्रयास किया जाता है, उसका नाम समीचीन होता है। सम्यक रूपेण समीचीनम, जो सम्यक होता है, सच्चा होता है, उसका नाम समीचीन होता है। और जो अरहंत भगवान के द्वारा निकला हुआ हो, अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया हो, वही समीचीन होता है। क्योंकि अल्प ज्ञानियों के द्वारा जो बताया जाता है वह असमीचीन हो सकता है, होता है, किंतु केवली भगवान के द्वारा जो बताया गया वह धर्म हमारे लिए कार्यकारी होता है। इसलिए आप लोग बोलते केवली पन्नतम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। केवली भगवान द्वारा जो बताया गया धर्म है उसकी शरण में जाता है, वही समीचीन माना जाता है। दूसरा विशेषण है सर्व कर्म निवर्हणम, जो कर्मों की निर्जरा कराने में सक्षम हो, जिसके माध्यम से कर्म नष्ट हो, कर्म का बंध ना हो बल्कि कर्म नष्ट हो, उसका नाम धर्म है। जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो पहले आप सोच लें इसमें कर्म का बंध होगा कि कर्म की नजरा होगी। इतना विचार आपने कर लिया तो समझ लेना आपने धर्म ध्यान कर लिया, धर्म आपने प्राप्त कर लिया। क्रिया करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे उद्देश्य। ये जो हम क्रिया कर रहे हैं इसमें कर्म का बंध अधिक कि कम है। आचार्य कहते हैं कि सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नानम कनिका विशेष्य न दोषिका शिवाम्बुरासो। जब भगवान की पूजन करते हैं उसमें अल्प दोष लग जाए और पुण्य बहुत मिल जाए, ऐसी पूजा समीचीन है। इसलिए पूजन में थोड़ा बहुत जो आरंभ हो जाता है वह क्षम्य होता है। एग्जाम्पल दिया, जैसे समुद्र में एक जहर की कणिका गिर जाती है तो समुद्र का कोई बिगाड़ नहीं होता।
क्योंकि एक छोटी सी कड़ी का है। ईश्वर का बहुत सारा पुण्य जिससे मिल रहा हो, बहुत कर्म की निजरा हो रही हो, पाप क्षय हो रहा हो, उसमें थोड़ा सा सावध हो जाए, थोड़ा सा दुष्जय क्षम होता है, लेकिन पूरा जहर ही जहर हो जाए और लाभ कुछ भी ना हो, वो धर्म नहीं होता है। इसे जब आप पूजन करें, दान करें, कोई भी क्रिया करें, धार्मिक क्रिया, उसमें देख लें आप कि पुण्य का संचय कितना हो रहा है और पाप का बंध कितना हो रहा है। बस इतना जिसने समझ लिया वह समीचीन धर्म को प्राप्त कर लिया। क्योंकि धर्म का मुख्य अंग होता है करुणा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबलो घट में प्राण। तुलसीदास जी हिंदू संस्कृति में बहुत अच्छे कवि हुए हैं, भक्त भी हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल यदि कोई है, दया है, अहिंसा है, करुणा है। जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिससे जीवों का घात होता हो वो अधर्म है। समझ आ रहा? जीवों की रक्षा करोगे, यही धर्म है। क्योंकि जीवों की रक्षा करने से पुण्य मिलता है, कर्म की निजरा होती है, और जीवों का घात होने से पाप का बंध होता है और दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिए कर्मों की नजरा कराने वाला जो हो उसका नाम धर्म है। पहला विशेषण क्या था? जो समीचीन हो। दूसरा विशेषण क्या है धर्म का? जिससे कर्म की नजरा होती हो, वह धर्म है। पाप क्षय को प्राप्त होता है। हमने धर्म किया पर पाप नहीं छूट रहा, तो वह धार्मिक कैसे? धार्मिक वही होता है जो पाप भीरू होता है, पाप से भयभीत होता है। आजीविका तो वह निर्वाह करता है, यदि ख्याल रखता है आजीविका का निर्वाह करते समय कि मुझे ज्यादा पाप का बंध तो नहीं हो रहा है, विचार करता है, पाप से बचने का प्रयास करता है। ऐसी आजीविका कभी नहीं करता जिससे ऐसे पाप का बंध हो, नरक जाना पड़े। अर्थात संकल्प हिंसा हो, ऐसा पाप ग्रस्त हमेशा त्याग कर देता है। ऐसा धंधा कभी नहीं करता वो। समझ गए? गुस्से क्या होगा? संकल्प हिंसा होगी, दोष लगेगा, पाप का बंध होगा, इसे उससे बचते हुए चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, धर्म सब करते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सब धर्म करते होंगे, और कहा भी जाते बड़े धर्मात्मा है। आप एक दूसरे चर्चा करते हो तो बताते तुम्हारे ये बहुत बड़े धर्म, बहुत बड़े धर्मात्मा है। यदि बहुत बड़े धर्मात्मा तो ये मोक्ष क्यों नहीं हुआ उनको? इनको सुख क्यों नहीं मिला? बहुत बड़े धर्मात्मा है तो कभी आपने सोचा कि बहुत बड़े धर्मात्मा होने के बावजूद भी सुखी क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि धर्मात्मा होने से सुख नहीं मिलता। क्या? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मात्र धर्म करने से सुख नहीं मिलता, जब तक पाप का त्याग ना हो। पाप करने से सुख मिलता है। किससे सुख मिलता है? पाप करने से सुख मिलता है। यदि आप पाप का त्याग नहीं कर रहे, धर्म तो कर रहे हो, तो सुख नहीं मिलेगा। धार्मिक क्रिया करने से सुख नहीं मिलता जब तक पाप का त्याग नहीं होता। इसे सबसे पहले जैनी होने के लिए बताया। जैनी को सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग, छना पानी। क्यों बताया? उसमें हिंसा होती है, पाप लगता है, इसलिए पाप से पहले बचो, तब आप धर्म कर पाओगे। यदि रात में खा रहे हो, अनछना पानी पी रहे हो, तो बिना देव दर्शन के रह रहे हो, तब जैनी ही नहीं, धर्मात्मा भी नहीं, सावक भी नहीं। सावक बहुत ऊंची चीज है, अभी जैनी बनना बहुत कठिन है। तो सावक बनने की बात है, अभी तो कुलाचार है आपका, अभी धर्म शुरू नहीं हुआ। आप जिस कुल में जन्म लिए हो वो कुलाचार है कि छान करके पानी पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, प्रतिदिन देव दर्शन करने आना है, एक मुट्ठी में चावल, 1 रुपया, एक मुट्ठी में पैसा लेके आना है। जैनी के लक्षण समझ रहे हो?
जैनी कभी खाली हाथ मंदिर नहीं आता। एक हाथ में चढ़ाने के लिए द्रव्य लाएगा, चावल आदि, दूसरे हाथ में पैसा लाएगा। क्यों लाएगा? द्रव्य भगवान के सामने चढ़ाएगा, गुल्लक में पैसा डालेगा। इसलिए शायद जैनी कभी गरीब नहीं होते, हमेशा अमीर होते, क्योंकि वो सबसे पहले भगवान के यहाँ यही काम करते हैं। पहले द्रव्य चढ़ाएंगे, वहां पर दान करेंगे, और दान करने वाला कभी दरिद्री हो ही नहीं सकता। दानम दरिद्रता नाशनम, दानम दुर्गति नाशनम। दान से दरिद्रता नष्ट होती है, दान से दुर्गति नष्ट होती है। सुने आप लोग, जो दानी होता है, दान देता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। तो दान देने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। खेत में बीज बोने वाला क्या भूखा बैठेगा? बोलो, जो खेत में बीज बोगा वो 2-3 महीने बाद भूखा बैठेगा, अच्छे से खाएगा। वो जो खेत में बीज नहीं बोएगा, अगली फसल नहीं पाएगा तो भूखा रहेगा ना। इसी प्रकार से जो इस भाव में पैसा पा करके दान नहीं करते, वो अगले भाव में भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं। जो वर्तमान में भोग भोगते हुए दान भी करते हैं, वो आगे चल करके अमीर हो जाते हैं, बड़े घर में पैदा होते हैं, राजा महाराजा बनते हैं। दुनिया में सिद्धांत है। इसी धर्म हमें ये सिखाता है, दान आदि करना, पूजन आदि करना, और इसके साथ साथ इन सबके पीछे क्या है? लोभ आदि कसाय का छूटना, पाप और कसाय छूटे। देव दर्शन से हमारा, पूजन से हमारा लोभ कसाय, दान से हमारी लोभ कसाय कम होती है। और यदि रात्रि भोजन का त्याग होता है, इसके साथ ही साथ चना पानी पीते हो, तो पापों से बचने का हो जाता है। और काय कसाय और पाप से बचा दे, उसी का नाम धर्म और कुछ नहीं। क्या समझते धर्म का नाम? क्रिया का नाम धर्म नहीं। जिससे हम कसाय से बच जाएं, पाप से बच जाएं, वो हमारा क्या है? धर्म है। अंतिम उन्होंने कहा, सत्वान योधरत में सुखी। तीसरा विशेषण बताया। पहला विशेषण समीचीन, दूसरा कर्मों की नजरा कराने वाला, पाप से बचाने वाला, तीसरा कहा संसार दुख से उठा करके जो उत्तम सुख में रख दे, स्वर्ग और मोक्ष सुख में रख दे, उसका नाम धर्म होता है। यही धर्म है जो यहां से उठा करके संसारी प्राणी को कहां उठा के रख दे? सच्चे सुख में रख दे। वर्तमान में 4 गति में उत्तम सुख माना गया तो देवगति का माना गया, उससे उठ जाओ तो परम गति, मोक्ष। तो ये 3 चीजें जिस धर्म में हो, उस धर्म का जो पालन करते हैं, वही अपना कल्याण कर पाते हैं। आचार्य महाराज यही उस बात को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग धर्म तो कर रहे हो, बस समीचीन नहीं कर रहे हो। आप धर्म तो कर रहे हो, पर कर्म की नजरा वाला नहीं कर रहे हो। आप धर्म तो कर रहे हो, और जो मोक्ष देने वाला उस धर्म से आप दूर हट रहे हो। इसलिए पहले पहचान कर लो, जान लो धर्म क्या है और धर्म कहाँ से शुरू होता है। इसलिए सबसे समीचीन कहा, सम्यक धर्म ही धर्म है। देखा देखी का नाम धर्म नहीं है। सामने वाला करता आ रहा तो मैं करता चलाऊंगा, वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वाह करते जाऊंगा तो धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। याद रखना, बिना शक्ति के कोई कर्म नहीं होता, बिना शक्ति के कोई कर्म नहीं होता, बिना भक्ति के कोई भक्त नहीं होता। परंपरा के निर्वाह का नाम धर्म मानने वालों, विवेक के बिना कोई धर्म नहीं होता। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक धर्म होने वाला नहीं। क्रिया करो, विवेक के साथ करो। विवेक के बिना क्रिया की जाएगी, वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं कहलाएगी, अधर्म बन जाएगा, पाप का कारण बन जाएगा, दुखी करेगा। इसलिए सम्यक होना चाहिए। सम्यक के बिना कोई धार्मिक क्रिया नहीं। समीचीन क्रिया करो, जो भी करना है आपके। देखा देखी नहीं, वो करते आ रहे तो मैं भी कर रहा हूं, उन्होंने किया था तो ऐसा क्या, तो अंधविश्वास हो जाएगा। आप लोगों ने अंधविश्वास के बारे में समझा? एक बार की बात है, एक परिवार में शादी हो रही थी।
जब वहां पर शादी हो रही थी तो दो भाई थे, बड़े की शादी हो रही थी, छोटा देख रहा था। एक बिल्ली बार बार परेशान कर रही थी, यहां से जा रही थी, वहां भाग रही थी, यहां भाग रही थी। पंडित जी को डिस्टर्ब हो रहा था। पंडित जी ने कहा एक काम करो, एक बांस की टोकनी लाओ। बांस की टोकनी समझते, जिसमें से हवा निकलती रहती है ना, टोकनी। उसके ऊपर ढक दी, उसके नीचे बिल्ली के ऊपर ढक दी और थोड़ा सा वजन रख दिया उस पर, टोकनी पर। हवा तो आर पार जाती रही, बिल्ली को कष्ट तो नहीं हुआ, पर वो वहां से निकल नहीं पाई और भंवर पड़ गई। भंवर समझते हैं आप लोग? भावर, शादी की भावर पड़ गई। एक क्रिया हो गई, क्रिया होने के बाद बिल्ली को छोड़ दिया, बिल्ली भाग गई। अब उधम करते रहे तो करते रहे, अपना काम हो गया। उद्देश्य क्या था? हाँ, कि वह परेशान ना करे। क्या उद्देश्य था? वह परेशान ना करे, इसलिए इस बिल्ली को क्या कर दिया था, वहां पर रख दिया था। अब ये छोटा भाई देखता रहा। क्या देखता रहा? कि बिल्ली के यहाँ ढका गया, फिर भंवर पड़ी। उसे मालूम तो था नहीं कि आखिर करे बिल्ली को क्यों ढका गया। जब उसकी शादी हुई अगले वर्ष, तो पंडित जी रुको रुको रुको, पंडित जी क्रियाओं में लगे, रुको रुको, बोले एक बिल्ली लाओ। बोले क्यों? बोले यहाँ रखो, उसको ढको, फिर भंवर पड़ो। बोले कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, पुराने पंडित जी ने ऐसा किया था। कैसा किया था? एक बिल्ली लाए थे, बिल्ली लाने के बाद उस पर टोकनी ढकी थी। समझ आ रहा ना? आप भी वैसे करो, उसकी साक्षी पूर्वक करो। आप उसके रहते हुए भंवर पड़ो, उसके रहते बिना नहीं कर सकते आप। अब उस समय परिस्थिति क्या थी उसने नहीं समझी। परिस्थिति क्या थी आप लोग बताओ? बिल्ली परेशान कर रही थी, इसलिए उसे ढक दिया था। उसकी साक्षी में थोड़ी किया। मायने समझ रहे ना? ऐसी जैन दर्शन में बहुत सारी परंपराएं शुरू हो जाती है। परिस्थिति बस कोई चीज रख देते हैं, बाद में वो भगवान बन जाता है, बाद में वो देवता बन जाता है। क्यों? क्या कहते? परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। किसका निर्वाह कर रहे हैं हम? परंपरा, परंपरा का निर्वाह, परंपरा का नाम देते देते इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं, जो हमेशा क्या होता है? दुखदायी होता है। समझ आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? इसलिए परंपरा के निर्वाह का नाम धर्म नहीं है जो हम कर रहे हैं। देखो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो समीचीन है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है पुरानी परंपरा भी गलत हो सकती है। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा मत समझना पुरानी परंपरा पुरानी चली आ रही सो सही है, ऐसा नहीं। पुरानी भी गलत हो सकती है, नहीं भी सही हो सकती है। तर्क के साथ देखो, आगम के अनुसार देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो परंपरा सही है कि गलत है। मात्र निर्वाह करते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं। कुछ बच्चों से पूछो, बेटे हम मंदिर जाते हैं, क्यों जाते बेटा मंदिर? हमारे दादाजी जाते थे, दादाजी और पिताजी गए, पिताजी और हम जा रहे हैं। तूने पूछा दादाजी क्यों जाते थे? तूने पूछा पिताजी क्यों जाते थे? तूने पूछा आप क्यों जाते? नहीं, वो जाते थे तो जाते। अभी सम्यक दर्शन नहीं, मान लेना सम्यक दर्शन नहीं। या आप भगवान को क्यों पूछते हो? हम जैनी हैं, हमारे जैन के कुल देवता यही, इसलिए हम पूज रहे हैं। मिथ्या दृष्टि। हम कुल देवता मान के नहीं पूजेंगे भगवान को, ये सच्चे भगवान हैं इसलिए हम पूज रहे हैं। हम उस जैन हुए इसलिए पूज रहे हैं ऐसा नहीं। हमने स्वाध्याय किया, समझा कि अरहंत भगवान सच्चे आप्त कौन है, सच्चे देव कौन है। जब हमने परीक्षा कर ली सच्चे देव ये होते हैं, तब हम उनको क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं। और ये मत करना हम जैन ही से पूज रहे हैं, हम जैन मंदिर आ रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं, हम सच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं। हमने पहले पहचान कर ली सच्चा भगवान कौन होना चाहिए, भगवान का लक्षण क्या होता है, भगवान कैसे होते। भगवान रागी द्वेषी नहीं होते, भगवान पाप रहित होते हैं, भगवान कषाय रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते, सर्वज्ञ होते हैं। ये हमने पहचान कर ली, तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो आप सम्यक दृष्टि हो। समझ गए ना? नहीं आई समझ आप लोगों को? क्या कौन हो सम्यक दृष्टि? कब हो तुम? जब ये पहचान लो ये सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, कल्पेश, तो आप कौन हो? सम्यक दृष्टि हो। और आपने कहा नहीं हमारी कुल परंपरा में यही भगवान यही चले आ रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि हो। पहचान करके नमस्कार करना। क्या करके?
पहचान करके, समझे ना, तब आप सम्यक मान। देखो स्वर्गों में होता है, तो स्वर्गों में नियम से अभिषेक करना होता है, वहां नियम है स्वर्गों का, समझे आप लोग कि नहीं। कल्पवासी देव होती ना जो बेमानिक, वहां भी नियम होता है। 16 स्वर्ग क्या नियम होता है वहां पर पता है आपको? ओलक शाला होती है, अभिषेक शाला होती है, सब शाला होती है। तो ओलक शाला के बाद वस्त्र आभूषण बदलने के बाद, स्नान के बाद उन लोगों को अभिषेक शाला में ले जाते हैं। वहां जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है। कहाँ पर? स्वर्गों में, वहां विमानों में, वहां अभिषेक करते हैं। सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है, दोनों देव करते हैं। ये विशेषता है वहां की। सम्यक दृष्टि भी अभिषेक करता है और मिथ्या दृष्टि करता है। देवियां नहीं करती, ध्यान रखना। स्वर्गों में कहीं भी देवियां जबकि शुद्ध होती है, उनके शरीर में कोई भी विकार नहीं, कोई भी अशुद्धि नहीं, क्योंकि उनका शरीर कौन सा है? वैकृत शरीर। वैकृत शरीर में सप्त धातुएं होती नहीं। कौन करते वहां पर अभिषेक? देवता। देवता कौन करते हैं? देवता करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सच्चे देव मान करके करते हैं। क्या मान करके करते हैं? सच्चे देव। और देखा देखी वहां पर है, परंपरा करना है, नियम है। सो जो कुल देवता है हमारे वो करते हैं, तो देव ही मिथ्या दृष्टि हो जाती है। दूसरे देव समझाते हैं कि देखो ये हमारे कुल देवता नहीं है, ये सच्चे भगवान हैं, और ये सब श्रद्धा कर लेते हैं, तो वो देव मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन जाती है। बस आपको भी यही करना है। मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। ये धारणा बंद कर दो। क्या मैं सच्चे भगवान की पहचान कर चुका हूं? ये वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, 18 दोषों से रहित हैं। ये मैंने इनका परिचय प्राप्त कर लिया है, तभी मैंने इनका अभिषेक और पूजन कर रहा हूं। आज से सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्या मान के करते आप पूजन भगवान का? क्या मान के करते अभिषेक? हम जैनी इसलिए, बोलो, हमारी बारी रहती इसलिए, हम गांव में रहते इसलिए, समाज में रहते इसलिए नहीं, हमने पहचान कर ली है ये कौन है? हमारे सच्चे भगवान है। इसलिए हमें भी भगवान बनना है। वंदे तद्गुण लब्धि। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिषेक पूजन करता हूँ। तब आपका समीचीन बना जाएगा, तब आपकी क्रिया समीचीन होगी। कोई भी क्रिया करो तो समीचीन करो, जिसके माध्यम से अपना कल्याण हो सके। धर्म को मर्म को समझो। हर किसी को धर्म मत मानो, हर किसी को भगवान मत मानो, हर किसी को गुरु मत मानो, हर किसी को शास्त्र मत मानो। समझ आ रहा ना? हाँ, ये पहचान आपके पास होना चाहिए। जब तक पहचान नहीं तब तक कुछ नहीं। गुरु की पहचान करो, पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। पानी कैसे पीना? छान कर। और गुरु कैसे करना? पहचान कर। हर किसी के धोखे में नहीं आना, हर कहीं नहीं फंसना। इस समझदारी आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आप लोग विवेकवान हैं और आप लोग एजुकेटेड भी हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं। इसको समझो कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को ही स्वीकार करना है, अन्यथा नहीं भटकना, वरना वो धर्म ना हो करके अधर्म भी हो सकता है। समझ आ रहा? हिंसा में धर्म नहीं होता, ये पहले सोच लो। किसमें धर्म नहीं होता? हिंसा में धर्म नहीं होता, रागी द्वेषी देव नहीं होता, और परिग्रही साधु नहीं होता, और बिना ज्ञान के तपस्या नहीं होती। जितना समझ गया समझ उसका कल्याण हो गया। रागी द्वेषी भगवान नहीं होता, परिग्रही साधु नहीं होता, और बिना ज्ञान के तपस्या नहीं होती, और अहिंसा के बिना धर्म नहीं होता। और सच्चा वैभव वही जिसमें दान होता हो, जिसमें दान नहीं वो वैभव नहीं है, वो भाव का कार्य है। वैभव समझते हैं आप? नहीं समझते वैभव? धन दौलत
धन दौलत किस काम की? जिसमें दान पुण्य होता। मात्र भोग में आती वो धन दौलत नहीं, वो दुर्गति का कारण है, वो बंदे का कारण है, भाव का कारण है। वैभव ना उत्कृष्ट वैभव कोई होता है तो जिसमें दान पुण्य होता हो। पैसा बहुत है पर दान नहीं करता, उसे वैभव नहीं कहा, उसे दुर्गति का कारण कहा, भव का कारण कहा। ये कुछ बातें जो व्यक्ति समझ जाते हैं वह क्या कर लेते, अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। जो व्यक्ति नहीं समझ पाते वह संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। समझ आ रहा आपको? नहीं। चार बातें कौन सी बताई अभी हमने? धर्म, जिसमें अहिंसा नहीं वो किस काम का, रागी देशी देव किस काम का, इसके बाद परिगृह साधु किस काम का है, ज्ञान के अभाव में तप किस काम का, और दान ना दिया वो वैभव किस काम का। ये 5 चीजें याद रखना। वैभव वही है जिसमें दान पुण्य होता है। समझ आ रहा? और साधु कौन? जो परिग्रह से रहित। भगवान कौन? जो रागी देशी नहीं होता। समझे? किसी से खुश नहीं, किसी से नाराज नहीं। और नाराज खुश होना ये भगवान का लक्षण नहीं, भगवान तो वीतरागी है। समझ आ रहा ना? तुमने गलत किया तो अच्छा किया तो ऐसा नहीं, भगवान तो भगवान है, वो वीतरागी है। ये नाराज और खुशी मोह के प्रतीक है, ये संसारी प्राणी का लक्षण है। प्रशंसा से खुश हो जाना और निंदा से दुखी हो जाना। किसी व्यक्ति ने गलत किया उसके साथ गलत करना, किसी ने अच्छा किया तो अच्छा करना, इस संसारी प्राणी का काम। भगवान कैसे हैं? वीतरागी। न पूजयार्थस्त्वैवीते रागे न निंदया नाथ विवांतो वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरिताम जनेभ्यः। हे वाष्पुज भगवान, न पूजा सस्ते वीतरागी, आपको पूजा से कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, आप तो वीतरागी हैं, आप कभी खुश नहीं होते। और निंदा से किसी को बैरी भी नहीं मानते, निंदा करने वाला बैरी भी नहीं, उसके प्रति बुरे भाव भी नहीं। फिर भगवान हम आपकी पूजा क्यों करें जब आप खुश ही नहीं होते? बोलो ना। दुनिया के लोग प्रसाद चढ़ाते भगवान खुश खुश करने के लिए, छत्र चढ़ाते भगवान को खुश करने के लिए, पूजा रचाते भगवान खुश करने के लिए। तो जैन दर्शन में नहीं है कहीं भी कि भगवान खुश करने के लिए पूजा रचा रहे, भगवान खुश रखने के लिए हम विधान कर रहे, भगवान खुश करने के लिए हम छत्र चढ़ा रहे। जैन दर्शन में नहीं है, क्योंकि भगवान खुश ही नहीं होता, नाराज ही नहीं है तो खुश काय की बात है? फिर भगवान क्यों कर रहे? आपने कभी सोचा? जब हमारे भगवान नाराज होते नहीं, पूजन नहीं करें, चलो बंद कर दो पूजन क्योंकि भगवान नाराज नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, खुश होते, खुश भी नहीं होते, फिर पूजन क्यों कर रहे हैं? जब भगवान खुश नहीं होता, नाराज नहीं होता, पूजन क्यों कर रहे? उन्होंने कहा दुरिताम जनेभ्यः, हे भगवान हम लोगों के पाप नष्ट होते हैं, मन पवित्र होता है, इसलिए आपकी पूजा कर रहे हैं। क्या होता है हमारा? हमारे दुरित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा मन पवित्र होता है, इसलिए भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं। आपको पूजन से कोई प्रयोजन नहीं है, आपको भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हमें वरदान की इच्छा भी नहीं है और आप वरदान देते भी नहीं हो। जो वरदान देता है वो भगवान ने, जो क्रोध करता है वो भगवान ने। क्रोध करे तो वरदान दे, नाराज हो तो खुश हो तो नाराज हो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इसलिए भगवान का ये लक्षण है ही नहीं। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए कुछ मत करो, हमारी आत्मा खुश हो जाए, विशुद्धि बढ़ जाए, हमारे अंदर का आत्मा परमात्मा बन जाए, इसलिए भगवान की भक्ति करो और कोई उद्देश्य मत रखो उसके पीछे। समझ आ रहा ना आप लोगों के लिए? अभी लगभग समय तो हो गया, एक बात और छोटी सी अपन को करनी ही आज, तो समझ में आ गया ना? समीचीन होना चाहिए धर्म, कर्म की नजरा कराने वाला धर्म होना चाहिए और उसके साथ साथ संसार दुख से उठा करके मोक्ष देने वाला हमारा धर्म होना चाहिए। महावीर भगवान की